सो गाइस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो लास्ट वीडियो में देखा जेएसएक्स क्या होते हैं, जेएसएक्स के बारे में समझा था। आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिएक्ट जेएस के अंदर, क्योंकि कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बहुत पहले यूज होता है बट अब वो यूज नहीं होता है। तो हम समझेंगे कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, वो सारा चीज आज हम देखने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है फंक्शन है कंपोनेंट्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब समझो तो एक कंपोनेंट इज ए जेएस फंक्शन दैट रिटर्न जेएसएक्स। कंपोनेंट क्या होता है कि एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो हमको जेएसएक्स रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि नेम कंपोनेंट विद स्टार्ट, सॉरी, यहाँ पे देखो कि नेम कंपोनेंट विथ ए कैपिटल लेटर लोअर केस इज ट्रीटेड दैट एचटीएमएल। देखो एचटीएमएल का जो टैग होता है वैसे ही हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में कॉल करते हैं। बट एचटीएमएल का टैग स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है एंड कंपोनेंट का जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे देखो ये एक तरीके से कंपोनेंट है। अवतार नाम यहाँ पे दिखाया गया, अवतार नाम का एक कंपोनेंट है और यहाँ पे एक क्या है, कैपिटल है। नीचे यहाँ पे अगर S3 देखोगे तो हमेशा ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये ड्यू देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर, मतलब ये क्या हुआ, एक हमारा HTML का टैग हुआ बट ये हमारा एक कंपोनेंट हुआ। इतना ही नहीं है, और भी चीजें बताता हूँ। यहाँ पे देखो यूज ए कंपोनेंट लाइक ए टैग, हम टैग की तरह यूज करते हैं। सपोज कहीं अगर हम कॉल कर रहे हैं किसी और कंपोनेंट में, किसी और फंक्शन में या किसी और भी जगह, तो हम उसको कॉल करने का जो तरीका होता है कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। यानी कि लेस देन का सिंबल होता है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, उसके अंदर जो कैपिटल, जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे देखो कंपोनेंट नेक्स्ट टू द फ्रॉम ट्री विद ऐप एट द रूट। मतलब इसका मतलब समझो क्या है कि जब भी कंपोनेंट क्या होता है ना कि वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक ट्री के बेसिस पे होता है। बस इतना समझो, और भी डिटेल में समझाता हूँ अभी। कीप द स्मॉल फोकस वन जॉब फॉर कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, एक से तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा कि हम फोकस रहेंगे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है। हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे। अगर कंपोनेंट को बहुत ही डीप में आपको समझना है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक तरीके से एक पूरी वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है और यहाँ पे क्या है, एक नेविगेशन बार है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या है, एक स्लाइडर चल रहा है। नीचे यहाँ पे क्या है, एक कोई हीरो सेक्टर या कुछ भी बोल सकते हो, या कुछ कार्ड यहाँ पे बना हुआ है। नीचे यहाँ पे एक फूटर बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट 1 हुआ, कंपोनेंट 2 हुआ, कंपोनेंट 3 हुआ, कंपोनेंट 4 हुआ। मतलब एक तरीके से बताओ कि गाड़ी का इंजन है। ठीक है, इंजन एक कंपोनेंट होता है, स्टीयरिंग एक अलग कंपोनेंट होता है, उसका बैटरी का एक अलग कंपोनेंट होता है। तो इस तरीके से मतलब पार्ट को बोलो कि एक कंपोनेंट हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट भी होते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखो कि एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट भी होते हैं। आपको कोड में यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो तो चलते हैं VS कोड के अंदर, वहां पे हम कंपोनेंट लिखना समझना सीखते हैं और कैसे कंपोनेंट कॉल होता है वो भी समझते हैं। EFGS को यहाँ पे VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ और लास्ट टाइम हमने जो किया होगा सेम एज इट इज वही हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये फंक्शन तो बनाया हुआ है। ठीक है, बट ये आपको मैं पहले तो क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसको हम रन कर देते हैं ताकि भी देखते हैं ब्राउजर के अंदर हमारा डिस्प्ले हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे npm रन डेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमारा ब्राउजर पे जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा वो रन हो जाएगा। ओके, ये चीज तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपन हो जाएगा, एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको हम इस साइड लेके आते हैं। 1 सेकेंड, ये इस साइड कैसे आएगा, ओके, तो ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ब्राउजर चल रहा है, राइट, ये क्या चल रहा है, ब्राउजर चल रहा है। अब यहाँ पे अगर app.jsx के अंदर आऊं तो कुछ भी नहीं है। कंपोनेंट लिखने का जो तरीका होता है सिंपल, यहाँ पे कैसे होता है, आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डाला हुआ है और ये लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पे FUNCTION कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाओगे। ऑलवेज जो पहला स्टार्टिंग होगा उसका नाम क्या होगा,
कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम क्या हमने बनाया, एक हमने कंपोनेंट बताया, एंड कंपोनेंट ऑलवेज हमको रिटर्न करता है क्या, एक जेएसएक्स हमको रिटर्न करता है, ठीक है। अब जेएसएक्स कैसे बनाते हैं, जेएसएक्स आपको बताया था, यानी कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एचटीएमएल लिखते हैं, दैट इज व्हाट जेएसएक्स, ठीक है। अब रिटर्न यहाँ पे क्या करेगा, एक पेरेंट रूट होता है, मतलब मैंने बताया अभी कि पेरेंट टू चाइल्ड चलता है। सपोज यहाँ पे देखो डिव है, ठीक है। अब ये एक पेरेंट होगा, अब इसके अंदर आप मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकते हो, चाहे इसके आप अंदर ये अलग डिव बना सकते हो, इसके बाद एक अलग सा बना सकते हो, इसके बाद एक अलग सा बना सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, इस डिव के क्या हो गए, सभी चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि जब भी आप फंक्शन कंपोनेंट यूज करते हो तो उसके पास एक रूट एलिमेंट होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रूट एलिमेंट नहीं लिखता हूँ, सपोज ये डिव है, ठीक है, और यहाँ पे एक और मैं डिव बनाता हूँ इस तरीके से, देखो यहाँ पे एरर देगा हमको, ठीक है। मतलब कंपोनेंट क्या होगा, जब भी रिटर्न करेगा एक जेएसएक्स रिटर्न करेगा, और जो जेएसएक्स कोड रहेगा वो एक रूट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, फ्रैगमेंट भी यूज कर सकते हो। फ्रैगमेंट कैसे बनाते हैं गाइस हम, सिंपल इसी तरीके से, इसके अंदर ये हमारा एक रूट होगा, इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं, ओके। इसके अंदर आप अगर अब डिव लिखो या फिर एक नया डिवीजन बनाओ, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रूट हमारा कौन सा बन गया, ये फ्रैगमेंट वाला रूट बन गया। तो अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे देखो यहाँ पे सपोज चलो हम क्या करते हैं, h1 टैग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कंपोनेंट लाइक दिस, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ ब्राउजर पे आऊं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। अब सिंपल है, क्योंकि हमने इसको रिटर्न तो किया ही नहीं है, सिंपल है, क्योंकि इसको हमने एक्सपोर्ट किया नहीं है। जब भी आप कंपोनेंट करोगे उसको हमेशा क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, ताकि वो कहीं और हम यूज कर पाए। जैसे हमने ये कंपोनेंट बनाया है, अब ये वाला चीज कहाँ पे यूज हो रहा होगा, ऐप के अंदर यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब कॉल कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्ट कब कर सकते हैं, जब हम क्या इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट, और डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ में लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे ऐप, नॉट दिस, यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ ऐप इस तरीके से, ठीक है। अगर अब हम ब्राउजर पे आके देखेंगे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज कंपोनेंट, ओके। अब देखो मैं बात कर रहा था कि कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कैसे चीजें आप कॉल करो, मल्टीपल कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पे TEST नाम से एक कंपोनेंट बना दिया, ठीक है, या फिर इसका नाम दे देता हूं कंपोनेंट टू करके डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, बट हम इसको कंपोनेंट बोलते हैं बिकॉज इस पे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे तो जो रिएक्ट होता है इसको एक नॉर्मल फंक्शन समझता है, इसको कंपोनेंट नहीं समझता। अभी डिफरेंस भी दिखाता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ h1 टैग के अंदर, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे h1 के अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ क्या, कोड डायनेमो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर मैं चाहूं, देखो अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे अगर आऊंगा, अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आऊंगा तो अभी ये प्रिंट नहीं हो, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हमने कॉल किया ही नहीं है कहीं, क्योंकि हमने ऐप कंपोनेंट बनाया, क्योंकि ऐप डॉट जेएसएक्स था, राइट। तो अगर हमको ये वाला कंपोनेंट जिसके अंदर अगर कोड डायनेमो अगर ये प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी कंपोनेंट के अंदर कुछ इस तरीके से हम कॉल करेंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल सी होगा कंपोनेंट टू करके इस तरीके से। अगर अब मैं ब्राउजर पे आऊं तो आपको दिखेगा क्या, कोड डायनेमो, मतलब हम इस कंपोनेंट के अंदर ये वाला कंपोनेंट बना के कॉल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट के अंदर आप कंपोनेंट कॉल कर सकते हो। आई होप आप लोग को क्लियरिटी हुआ होगा कंपोनेंट एक्चुअली होता क्या है। अगर इसी के जगह पे अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, ठीक है, तो अभी अगर मैं ब्राउजर पे आऊं तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे क्या, हमको एक एरर मैसेज दिखेगा, ठीक है। अगर मैं कंसोल में आऊं तो अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, कंपोनेंट टू इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो हम यहाँ पे स्मॉल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर मैं ऐसे कॉल भी करूँ ना, अगर सपोज मान लो, चलो ठीक है, आप सोच रहे होगे कि वो तो कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, चलो ठीक है। अगर मैं इसको कंपोनेंट टू कुछ इस तरीके से कॉल कर देता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो कॉल नहीं हो रहा है। कॉल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये एक कंपोनेंट नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड दिस ब्राउजर, समझे। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं, ये हमेशा इसको कैप्स में रखना पड़ेगा।
और यहाँ पे भी हम कैप्स में करेंगे, तब जाके हमको ये कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। अगर अब रन करके दिखाऊं तो कोड डायनेमो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जैसे app.jsx से इसी तरीके से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हो, मल्टीपल जेएसएक्स फाइल बना सकते हो। वही सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे अलग अलग मेन फाइल्स में, अलग अलग कंपोनेंट फाइल में, अलग अलग पेज में वो कॉल होते हैं। लेटर हम बहुत डीप में समझेंगे इस चीज को, इतना परेशान मत हो, ठीक है। बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे कैप्स में क्यों लिखते हैं, और कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।